साल 2020 दुनिया के लिए अभूतपूर्व संकट का समय था। एक तरफ जहां पूरी मानवता कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चरम पर पहुंच चुका था। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया था। इसी संवेदनशील दौर को लेकर अब एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने आरोप लगाया है कि गलवान संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद चीन ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए थे। अब यदि यह दावा सही है तो ये न केवल वैश्विक परमाणु नियमों की भावना के खिलाफ है, बल्कि एशिया में रणनीतिक संतुलन के लिए भी गंभीर चेतावनी है। अमेरिका की ओर से ये आरोप एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगाए हैं। थॉमस जी डिनानो ने कहा है कि चीन ने ऐसे परमाणु विस्फोट परीक्षण किए जिनका पता अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र को ना चले। उनके मुताबिक 22 जून 2020 को चीन ने एक परीक्षण किया था। अब ये वही समय था जब गलवान घाटी में भारत चीन झड़प के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण थे। 15 जून 2020 को उस हिंसक घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि कई रिपोर्ट्स में चीनी सैनिकों के भी हताहत होने की बात कही गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का यहां दावा है कि चीन ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे डीकपलिंग कहा जाता है। इस पद्धति में विस्फोट को ऐसे भूगर्भीय संरचनाओं के भीतर अंजाम दिया जाता है जहां झटकों का प्रभाव कम दर्ज हो और सिस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम के स्पष्ट संकेत ना मिले। परमाणु परीक्षण की निगरानी के लिए दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन यदि विस्फोट को विशेष तरीके से नियंत्रित किया जाए तो उसका संकेत कमजोर पड़ सकता है। डिनानो का कहना है कि चीन सैकड़ों टन क्षमता वाले परीक्षणों की तैयारी कर चुका है या तो कर रहा है। इन आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण ढांचे पर भी अब बहस तेज कर दी है। डिनानो ने अपने बयान में 2010 के न्यू स्टार्ट संधि का जिक्र किया, जो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से हुई थी। उनका कहना है कि यह संधि अब बदलते वैश्विक परिस्थिति के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। एक बड़ा कारण है चीन इस संधि का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके परमाणु भंडार पर किसी तरह की बाध्यता लागू नहीं होती। अमेरिकी आकलन के अनुसार जहां अमेरिका के अधिकतर सामरिक परमाणु हथियार इस संधि के दायरे में सीमित थे, वहीं रूस के कुछ हथियार इससे बाहर है और चीन तो इससे पूरी तरह स्वतंत्र है। अब चीन अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और डिनानो ने कहा है कि 2026 के बाद ये संधि व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक हो सकती है, क्योंकि अब तक वैश्विक शक्ति संतुलन और ज्यादा बदल चुका होगा। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा नीति और परमाणु रणनीति की पुनर्समीक्षा करनी होगी। इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि चीन ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। बीजिंग अक्सर अपने परमाणु कार्यक्रम को रक्षात्मक बताता है और कहता है कि उसका भंडार अन्य महाशक्तियों की तुलना में सीमित है, लेकिन अमेरिका के दावों से यह संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन चीन की क्षमताओं और गतिविधियों को कई ज्यादा अधिक गंभीरता से देख रहा है। यह मुद्दा केवल अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के सीमित नहीं है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले से भी कई सामरिक तनाव मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर, ताइवान कोरियाई प्रायद्वीप और भारत चीन सीमा विवाद। ऐसे में यदि परमाणु परीक्षणों को लेकर पारदर्शिता की कमी बनी रहती है तो अविश्वास और ज्यादा बढ़ सकता है। गलवान जैसी घटनाओं के तुरंत बाद कथित परीक्षणों की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या ये केवल तकनीकी कार्यक्रम था या शक्ति प्रदर्शन का एक संकेत था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले इशारा कर चुके थे कि यदि रूस और चीन परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करते हैं तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा। हालांकि तब यह बयान अधिक राजनीतिक माना गया था, पर अब डिनानो के दावे के बाद ये चर्चा इस नीति को स्तर पर ले आई है। वॉशिंगटन अब रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की संभावनाएं तलाशना चाहता है ताकि भविष्य के लिए नया ढांचा तैयार किया जा सके। चीन फिलहाल ऐसी किसी भी त्रिपक्षीय संधि वार्ता में शामिल होने से हिचक रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हथियार नियंत्रण की पुरानी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती हैं और नई व्यवस्था समय पर नहीं बनती तो वैश्विक परमाणु प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। इससे न केवल महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ेगा, बल्कि छोटे और मध्यम शक्तिशाली देशों की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर ये आरोप एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। चाहे ये दावे पूरी तरह सिद्ध हों या नहीं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि परमाणु पारदर्शिता, भरोसा और संवाद की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। गलवान के बाद एक कथित अध्याय दिखाता है कि सीमावर्ती संघर्ष और वैश्विक रणनीति अब अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ सवाल उठने शुरू हो गए हैं गलवान की टाइमिंग को लेकर कि क्या वो जो झड़प हुई थी उसको जानबूझकर करवाया गया था ताकि इस परमाणु परीक्षण को छुपाया जा सके। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।